आप देखेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ, अभ्यास का नाम है समुच्चय सिद्धांत, पहला अध्याय है, इसका प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इस प्रकार दिया है कि यदि a बराबर x सच है तो x एक प्राकृतिक संख्या है, b बराबर x सच है तो x एक समप्राकृतिक संख्या है, c बराबर x सच है तो x एक समप्राकृतिक संख्या है, d बराबर x सच है तो x एक अभाज्य संख्या है। तो आपको मान निकालना है a इंटरसेक्शन c का, a इंटरसेक्शन c का, b इंटरसेक्शन d का, b इंटरसेक्शन c का, b इंटरसेक्शन d का और c इंटरसेक्शन d का। तो कैसे इसको हल करेंगे हम? तो अब ये दिया है a इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब होता है कि a बराबर दिया है 1 2 3 4 डॉट डॉट, रोस्टर रूप में हमने लिख लिया। b मतलब दिया है सम प्राकृतिक संख्या, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 6 8, ये इसका रोस्टर रूप हुआ। इसका c इक्वल टू विषम है तो 1 3 5 7 डी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब 2 3 5 7 11 13 17 19 जो स्वयं से कटे, किसी और संख्या से। तो 2 है अकेले स्वयं से करता है, 3 अकेले करता है, 5 अकेले करता है, तो ये अभाज्य है। अब आपको मान निकालना है पहला नंबर a इंटरसेक्शन b का। a का मान कितना है भाई 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आ इंटरसेक्शन b का मान कितना है 2 4 6 8 डॉट। दोनों में कॉमन क्या होगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डॉट डॉट, इन कॉमन होगा। इसका मतलब कि a इंटरसेक्शन b का मान b के बराबर होगा। क्लियर हो गई बात? दूसरा और कोई हम बता दें आपको, दूसरा ही देख लीजिए। a इंटरसेक्शन c, a का मान कितना है तो 1 2 3 4 डॉट डॉट, और इंटरसेक्शन c का मान कितना है 1 3 5 7 डॉट। अब दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 1 3 5 7 ऐसे हो जाएगा। यह किसका मान है c का, तो a इंटरसेक्शन c का मान कितना हो गया c। ऐसे ही बाकी का कर लेंगे, ठीक है, नोट करें।